मेरे चांद, मेरे लाल, भगवान तुझे सलामत रखे। तो इस लिबास में कितना भला मालूम होता है। आज तेरे पिता तुझे देखकर कितने खुश होंगे। मैं बलहारी सिर्फ इसी दिन के इंतजार में जी रही थी। मैं 4 बज गए। मदन के पिता आते ही होंगे। शंकरी, तुम दरवाजे पर चली जाओ और ये सूटकेस भी अपने साथ लेती जाओ। कालच लगा दूं, मेरे चांद को नजर न लग जाए। अपने डैडी को नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। अब आप मदन को अपने साथ ले जा सकते हैं। और वो मदन को भी ले गए अपने साथ। उसे जाना ही चाहिए था। मदन को जाना ही पड़ता इस दिन। मगर क्यों? क्या बाबूजी आपसे नाराज हैं? उन्हें मना लिया होता मालकन। पति पत्नी का झगड़ा अच्छा नहीं होता। शंकरी, तू गलत समझे बैठी है। मैं उनकी पत्नी नहीं और ना ही मोहन बाबू मेरे पति। जी, वो आपके पति नहीं? तो फिर वो कौन है मालकन? एक बहुत बड़े कलाकार। जिस तरह मोहन की बांसुरी ने राधा का दिल चुराया था, उसी तरह मैं भी इनके संगीत की दीवानी बनी। 6 बरस की बात है, दुनिया ने पहली बार मोहन बाबू का कमाल देखा था। ये ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ है। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। आज हम आपके सामने एक नया कलाकार पेश करते हैं, मिस्टर मोहन। ये आपको वायलिन पर एक राग सुनाएंगे। वायलिन पर एक राग। राम 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 राम। जाड़ा है कि मुसीबत। बरसात में भीग कर चले आए हो, कहीं सर्दी वर्दी लगी तो लंबे पड़ जाओगे भैया। मर खप जाऊं तो पिंडा छूटे। नालायक औलाद के हाथों नाक में दम है। ले एक खुराक पी ले झटपट, छाती साफ हो जाएगी। वो मनहूस घर वापस आया कि नहीं है? फिर वही हरकत, दिन को भी चूं चूं, रात को भी चूं चूं। इस तानसेन के चेले को ना कोई काम है ना धंधा। क्या मुसीबत है। क्यों बे, ये क्या मजाक बना रखा है तैने? मैं पूछता हूँ, ये घर है क्या मिरासियों का अड्डा? रियाज करने लगा था पिताजी। मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। तेरे कलाकार की ऐसी की तैसी टुनटुनी बजाकर खानदान का नाम चमकाने निकला है। अबे मीर मुंशी के घराने में इस चीज को कभी किसी ने हाथ भी लगाया था? कल से कलम दवात उठाकर मेरे साथ कचहरी के फाटक पर बैठना होगा। दिन में 2-4 अर्जियां भी घसीट लेगा तो दाल दर्जे का सामान हो जाएगा। मुझे अर्जी नवीस नहीं बनना है पिताजी। मैं इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूँ। आए तो क्या तेरे बाप दादा का धंधा इज्जत का धंधा नहीं? अकल के अंधे मुंशी पोपट लाल के ड्योढ़ी पर तो आज भी लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं। हाकम की मजाल नहीं,
जो हमारे कलम से लिखी हुई अर्जी को टाल दे। शहर भर के लोग यूं ही झुक झुक कर सलाम नहीं करते तेरे बाप को। कल से ये टुनटुनी छोड़नी पड़ेगी तुझे, क्या समझे? संगीत मेरा जीवन है पिताजी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तेरे बाप को भी छोड़ना पड़ेगा। ये भान मिरासियों का धंधा मेरे घर में नहीं चल सकता। ये क्या कर दिया पिताजी, आपने मेरा दिल तोड़ डाला है। मैं तेरा सर तोड़ने वाला हूँ। बड़ा आया दिल वाला कहीं से। कान खोल कर सुन ले, कल से कचहरी का फाटक होगा। और तू? ये नामुमकिन है पिताजी, मुझसे ना हो सकेगा ये काम। इनकार करता है बच्चू? जब तक तेरा भेजा दुरुस्त नहीं होता इसी कमरे में कैद रहना पड़ेगा। कल से तेरा बाहर निकलना बंद। जवान बेटे पर सख्ती अच्छी नहीं भैया, कुंडी खोल दो। तू चुप बैठ। ऐसे निखट्टू से तो मैं बे औलाद ही भला था, हरामखोर कहीं का। अब ठीक नहीं हो सकती जनाब। अगर आप चाहें तो मैं नई वायलिन पेश कर सकता हूँ। मेरे पास निहायत उम्दा किस्म का माल है। जी हाँ। ये देखिए, हल्की फुल्की और नफीस मीठे सुरों में नहाई हुई वायलिन क्या है, संगीत की रानी है। अच्छी चीज है, बजाकर देखिए। इससे बेहतर वायलिन ना कभी बनी थी ना बन सकती है। जी हाँ। मैं इसकी कीमत पूछ सकता हूँ? सिर्फ 310 रुपए 12 आने। 310 रुपए? और 12 आने। भरोसा रखिए, ज्यादा दाम लेना हमारी दुकान का असूल नहीं किया। माफ कीजिएगा, ये मेरे बस का रोग नहीं। हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ।
बच्चे 16 घंटा हो गया सेठ, पूरा 16 घंटा। वो नौजवान पत्थर की मां पे खड़ा है, अलमारी के सामने। वो चूचू करने वाला भाषा ना सेठ, खाली पीली उसको देखता है। हम 10 बार बोला जाओ बाबा जाओ जाओ, फिर भी नहीं जाता है। अक्खा रात बरसात होता से, अक्खा रात वो बीतता, अक्खा रात हम देखता। हम बोला बाबा तुम कौन है? जवाब नदारत। हम बोला बाबा तुम किधर से आए है? जवाब नदारत। हम बोला बाबा तुम क्या मांगता है? जवाब नदारत। अभी क्या करेंगे सेठ, कुछ समझ में नहीं आता है। आप मांगते हैं तो उसको पुलिस में देंगे, दूसरा क्या? पुलिस में देने की जरूरत नहीं, हम खुद देखते हैं। देखो सेठ, खुद से अपनी आंखों से देखो। क्यों बेटा, तुम कल से इसी जगह खड़े हो? क्या बात है? जी आओ मेरे साथ, अंदर चलें। अंदर? हाँ हाँ, क्या हर्ज है? तुम भीगे हुए हो ना, गर्मा गर्म चाय की प्याली से शरीर में जान आ जाएगी। आओ मेरे साथ, आओ ना बेटा। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे ऐसा मालूम हो रहा है बेटा, जैसे किसी ने मेरे ही जीवन की कहानी मुझे सुना डाली हो। मैंने भी इसी शौक की खातिर घर छोड़ा था। मेरे पिता को भी संगीत से नफरत थी और मैं भी तुम्हारी तरह किस्मत आजमाने बंबई आया था, मगर कोई कदरदान न मिला। आखिर अपने शौक को जिंदा रखने के लिए मुझे ये धंधा अख्तियार करना पड़ा। खैर, ये तो एक गुजरी हुई कहानी है। तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हासिल हुई है बेटा। हैं? तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बदन आग की तरह फूक रहा है। कामनी, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। बहुत तेज बुखार है, बर्फ की थैली का इंतजाम कीजिए फौरन। ये गोली 4-4 घंटे बाद खिलानी होगी। कंपाउंडर, इंजेक्शन तैयार करो फौरन। हालत बिगड़ गई और डबल निमोनिया हो जाने का डर है। ये दवाई मंगवा लीजिए, 3 खुराक आज, 3 कल। बहुत अच्छा, जल्दी करो, जल्दी। मेरा ख्याल है शाम तक और भी कम हो जाएगा। 4 बज गए, एक खुराक और पिला दो बेटा।
10:30 बज गए। अब जाकर आराम करो बेटा, थोड़ी देर मैं और यहां बैठूंगा। क्यों बरखुरदार, अब कैसी है तबीयत? जी अच्छा हूँ। आपने मुझ गरीब पर बड़ा एहसान किया है। ये तो हमारा फर्ज था बेटा, इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम्हारे लिए लाया हूं। ये वही वायलिन है जिसकी खातिर तुम रात भर बरसात में भीगते रहे। अब इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर कबूल करो। तकलीफ न कीजिए, वो तो एक जुनून था मेरा। वो जुनून नहीं, तुम्हारे शौक की इंतहा थी बेटा। जब किसी चीज की धुन इंसान के दिमाग में समा जाती है तो उसका यही हाल होता है। तुम जरूर एक दिन आसमान को हाथ लगाकर छोड़ोगे, और वो दिन मैं बहुत जल्द अपनी आंखों से देखने वाला हूं। खुश नसीब हो तुम जो कदरदानों के जमाने में पैदा हुए हो। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं पिताजी, कुछ भी तो नहीं। ओह, ये अब जुड़ नहीं सकती बेटा, बिल्कुल बेकार हो चुकी है। बज नहीं सकती ना सही, मगर वायलिन तो हर हालत में वायलिन है पिताजी। और फिर ये तो एक खास वायलिन है। मानता हूं बेटा। सुनो तो, हमने कोई गलत बात कह दी? जी नहीं। तो फिर मुंह बसोर कर क्यों चल दी? नहीं तो। मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई है बेटा कि तुम्हें गरीबों से इस कदर हमदर्दी है। क्या हाल है मोहन बाबू का? वो जा रहे हैं। जा रहा है? मगर क्यों? कह रहे थे अब मैं अच्छा हो गया हूँ, ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता। तकलीफ कैसी? मैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी नौकरी का बंदोबस्त करके आया हूं। नहीं नहीं, अभी उसका जाना ठीक नहीं। क्यों बरखुरदार, क्या इरादा है? जी जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो। मगर कहाँ और क्यों? जान पहचान है किसी से? जी नहीं, मैं यहाँ अजनबी हूँ। बंबई में अजनबी को कोई नहीं पूछता बेटा। इधर उधर की ठोकरें खाने से क्या फायदा? तुम इसी घर को अपना घर समझकर कुछ दिन और ठहर सकते हो। मैं ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता। जो कुछ आपने मुझ गरीब की खातिर किया है वो एहसान मैं जिंदगी भर न भूलूंगा। इसे एहसान मत समझो बेटा, तुम लाखों में एक हो, और ये बात मैं दावे के साथ लोगों से कहता फिरता हूँ। मैंने तुम्हारे कामकाज का इंतजाम भी कर लिया है। कामकाज? यस, मैं दुनिया को दिखाकर छोड़ूंगा कि तुम क्या हो।
अफसाना मिल गया, भंवरे फूल शमा को परवाना मिल गया, अजी परवाना मिल गया। दिल में खुमार आँख में मस्ती ज़बां पे गीत हो, मस्ती ज़बां पे गीत हो। दीवानगी में कौन है दीवाना मिल गया, जी दीवाना मिल गया, हमरे फूल शमा को परवाना मिल गया, अजी परवाना मिल गया। है दिल के होश में आने के दिन गए, आने के दिन गए। आई बहार शीशे से पैमाना मिल गया, अजी पैमाना मिल गया, हमरे फूल शमा को परवाना मिल गया, अजी परवाना मिल गया। लाया है कोई मेरे लिए दिल की धड़कने, दिल की धड़कने। नजरों के तार होते ही नजराना मिल गया, अजी नजराना मिल गया, हमरे फूल शमा को परवाना मिल गया, अजी परवाना मिल गया। खामोश जिंदगी को, खामोश जिंदगी को एक अफसाना मिल गया, अजी अफसाना मिल गया, हमरे फूल शमा को परवाना मिल गया, अजी परवाना मिल गया। मैं मर गई। माफ कीजिएगा, कभी कभी इंसान से भूल हो जाती है। मैंने जानबूझ के नहीं किया था, भगवान की कसम मैं डर गई थी। दरअसल आपको देख के मेरे छक्के छूट गए, घरों पानी पड़ गया मुझ पर, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। ये गाना तो मैं यूं ही गाने बैठ गई थी। कभी कभी दिल मचल जाता है, आप कुछ और ना समझ बैठे। ये गाना तो मैं अक्सर गाया करती हूँ, किसी खास मतलब से नहीं, यूं ही, बस ऐसे ही। यकीन कीजिए मैं इस किस्म के गाने नहीं गाया करती। जाने आज मन क्यों दौड़ गया मेरा, मुझे गलत ना समझिएगा। मैं जानती हूँ ऐसे गाने अच्छे नहीं होते। मन की बात जुबान पर आ जाए तो उसे रोका नहीं करते। आपने मेरी जिंदगी में एक नई रूह फूंक दी है। जी, क्या फरमाया? वही जो मुझे ना कहना चाहिए था। आपकी मेहरबानियां मेरे हौसले बढ़ाकर छोड़ेंगी। मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। गुस्ताखी? आपने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुस्ताखी तो मुझसे हुई है। आपको चोट लग गई, मैं बहुत शर्मिंदा। चोट लग भी जाती है और खाई भी जाती है, मगर मैं इस चोट को एक निशानी समझूंगा। आंसू पोंछ डालिए। ऐसी चोट किस्मत वाले को नसीब होती है। जी जी। मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। कह नहीं सकता मैं आपके लिए मुफीद साबित हो सकूंगा या नहीं। तो बस कीजिए जनाब, सेठ हीराचंद की ज़बानी हम आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब आप अच्छी अच्छी तर्जें बनाइए, हमारी फिल्में चलें
और आपका नाम चले। ये रहे 500 रुपए एडवांस। शुक्रिया। अच्छा नमस्ते। शुक्रिया सेठ जी राजन जी। आइए जनाब। Congratulations. शुक्रिया। एक एहसान मुझ गरीब पर और कर डाला है आपने। अगर गुस्ताखी न समझे तो कुछ अर्ज करूं? जरूर कहो बेटा, क्या बात है? इजाजत हो तो मैं अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लूं, क्योंकि अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं हूं। अब ये बात वाजिब है तुम्हारी, मैं ये इंतजाम भी कर लूंगा। डर गई थी। डर गई थी? हाय राम, कहीं मेरे बाद कोई भूत वगैरह तो नहीं देख लिया दीदी? भूत? नहीं नहीं। तू कब आई? मालूम होता है ध्यान कहीं और था देवी जी का। अरे अभी अभी तो आई हूँ। मगर इतनी जल्दी क्यों लौट आई हो पुणे से? अरे पुणे भी कोई रहने की जगह है? गज भर लंबे मच्छर, ये बड़े बड़े खटमल, भिन भिनाती हुई मक्खियां, टूटी हुई कुर्सियां, मामू का घर था या छजुराम का तबेला। ओह, मैं तो 4 ही दिन में घबरा गई दीदी। देयर इज नो लाइफ इन पुणे। तू बड़ी चंचल है, मैं जानती थी तेरा वहाँ दिल ना लगेगा। दिल कैसे लगता डार्लिंग? तू दिल्ली, मैं आगरे, मेरे दिल से निकले हाय फासला 100 कोस का। डैडी कहाँ है? तू आ गई? बड़ा शौक सवार था पुणे जाने का। डैडी मुझे काले पानी भेज दो, मगर पुणे का नाम ना लो। आपकी तारीफ? इनका नाम है मिस्टर मोहन, बेहतरीन कलाकार। और ये है मेरी लाडली बेटी आशा। मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम, रंभा संभा अंबा डंबा, गोया कि दुनिया भर के नाच नाचती है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा जी, कलाकार साहब, क्या आप मेरी एक तस्वीर बना सकते हैं? जी, मैं तस्वीरें नहीं बनाया करता। तो फिर वो कौन सी कला है जिसके आप कार हैं? संगीत। मुझे संगीत का शौक है। अच्छा जी, तो फिर हमें भी सुनाइए अपना संगीत। मगर एक शर्त है। माँ बदौलत उस शर्त को सुनना चाहते हैं। अर्ज ये है आलम पनाह कि आज मिस्टर मोहन को हिंदुस्तान फिल्म कंपनी में म्यूजिक डायरेक्टर का चांस मिला है। इसकी खुशी मनाई जाए और हर एक अपना अपना कमाल दिखाए। माँ बदौलत को ये शर्त मंजूर है। थम बरसे चांदनी, मस्त दिया लहराए मोरा, मस्त दिया लहराए। चंदा गाए रागनी, थम थम बरसे चांदनी, मस्त दिया लहराए मोरा, मस्त दिया लहराए।
आज मेरी महफिल में एक अनोखी बात छुपी है मेरे नाजुक दिल में। होठों पर न आए मोरा मस्त दिया लहराए, चंदा गाए रागनी हम चम बरसे चांदनी, मस्त दिया लहराए मोरा मस्त दिया लहराए। आई मतवाली, आई मतवाली, जगमग है किस्मत के सितारे, घर है मेरे दीवाने, खुशियों के दिन आए मोरा मस्त दिया लहराए, चंदा गाए रागनी हम बरसे चांदनी, मस्त दिया लहराए मोरा मस्त दिया लहराए, चंदा गाए रागनी हम बरसे चांदनी, मस्त दिया लहराए मोरा मस्त दिया लहराए। छोड़ने पर मजबूर हो गया था। आपको सुनकर खुशी होगी कि मुझे हिंदुस्तान फिल्म कंपनी में 500 रुपए माहवार पर म्यूजिक डायरेक्टर की नौकरी मिल गई है। अपनी कामयाबी के लिए अब मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। 200 रुपए का मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ। 200 रुपए बड़ा पिए मारा है, नहीं चाहिए हमें ऐसे फाड़ की कमाई। शांति से काम लो भैया, तुम्हें उसकी तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तरक्की? एक मुंशी तरक्की करते करते हाकिम की कुर्सी पर बैठ सकता है, मगर सारंगी बजाकर किसी ने कुर्सी हासिल की हो यह आज तक नहीं सुना। अगर इस भान विरासी के धंधे में बरकत कहाँ, अभी करता हूँ ठीक। क्या हो रहा है बेटा? जी खत पढ़ रहा था जरा। घर से आया है? जी हाँ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी नौकरी के बारे में सुनकर खुश तो जरूर हुए होंगे। भगवान तुम्हें तरक्की दे। घर छोटा तो जरूर है, मगर तुम्हारे लिए काफी है। लो ये बर्फी खाओ। शुक्रिया। कैसी है? सच पूछिए तो ऐसी बर्फी हलवाई भी नहीं बना सकते। एक बात मैं जब कामनी से कहता हूँ तो चिढ़ जाती है। ठीक है वो बाप जिसके घर में ऐसी देवी जन्म ले। तुम उसे देवी समझते हो? देवी से भी ज्यादा। तशरीफ रखिए। अब ये बताओ कि कंपनी के लिए कोई गाना वगैरह बनाया है या नहीं? बनाया तो है, मगर कह नहीं सकता कि वो लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। जरूर करेंगे पसंद। तुमसे बेहतर आदमी उन्हें मिल कहां सकता है? मेरी ख्वाहिश है कि वो गाना सबसे पहले मैं आपको सुनाऊं। अगर आपको पसंद आ गया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तो आज रात खाना हमारे साथ खाओ, वहां बैठकर तुम्हें अपनी अपनी राय देंगे।
कामनी, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं पिताजी। मैंने आज रात मोहन को खाने पर बुलाया है। 2-4 चटपटी चीजें तैयार कर देना और गाजर का हलवा भी। तुम्हारे हाथ की बनी हुई बर्फी उसे बहुत पसंद आई है। दीदी, दीदी, देख लो दीदी, तुम्हारी लाडली बिल्ली ने मेरा नया जंपर फाड़ डाला है। उसे घर से निकाल दो, वरना मैं उसे जान से मार डालूंगी। लो, फिर आ गई। खैर तो जा कम्बख्त, आज मैं तेरी टांग तोड़कर ही छोड़ूंगी। आशा, छोड़ दो, मैं कहती हूँ, छोड़ दो। नहीं, बस टूटेगा आशा। मौत कितनी दे रहा है वो? ये रहा। एक आंख नहीं भाती मैं तुझे। देख लिया डैडी, टूटी हुई वायलिन की खातिर मेरी कलाई तक मरोड़ डाली है। ओए माँ। तुम दोनों बहनों का झगड़ा कभी खत्म भी होगा? बिल्ली तुम्हारी, जंपर तुम्हारा। हाँ? और वायलिन कामनी बेचारी की टूट गई। माफी मांग दीदी से। मुझे माफ कर दो दीदी। मैं गुस्से में ये भी भूल गई थी कि जंपर तुम्हारा है और बिल्ली मेरी। चंचल नैनों में आंसू छलकने लगे। पगली कहीं की। अब नखरे छोड़ो और बहन का हाथ बटाओ जाकर। एक शरीफ आदमी को खाने पर बुलाया है। 100 बार कहा है, राशन के जमाने में मेहमान नहीं चाहिए, फिर भी नहीं सुनते। चलो दीदी। किस किस चीज की तारीफ की जाए? आज का खाना तो बहुत ही मजेदार है। बस, ज्यादा तारीफ ना कीजिए, वरना मेरी दीदी का मिजाज बिगड़ जाएगा। तो ये सब तकलीफ आपने उठाई है? तकलीफ कैसी? 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब बंदी भी अपना कमाल दिखाती है। बादब, बामुलायजा होशियार, सुल्तान दस्तरखान, आला मुकाम, आली शान, ग़िज़ाए मुअल्ला यानी गाजर का हलवा अपने पूरे जाहो जलाल के साथ तशरीफ ला रहा है। गाजर के किए पुर्जे, पिस्ते का जिगर चीरा, बादाम का सर तोड़ा, चीनी का बना शीरा, केसर से मिली सुर्खी और दूध से बालाई, जोड़े को निचोड़ा है, सोने से वरक लाई। फिर आग जला ठंडी मैं पास में जा बैठी, कफ़ीर हिलाती थी और झूमती जाती थी। अब दस्त मुबारक को तकलीफ जरा दीजिए और नासिर की मेहनत का जी भर के मजा लीजिए। तुझे तो किसी राज दरबार में कवि होना चाहिए था। अब मजा भी लेने देगी? शौक फरमाइए। शौक फरमाइए। शौक फरमाइए, शौक फरमाइए। पसंद आया? बेहद मजेदार है। जी हाँ, हलक से नीचे उतारने को जी नहीं चाहता। पेट भर कर खाइए, पतीला भर कर बनाया है। खाए तेरा सर, चीनी की जगह नमक डाल दिया है, जहर की तरह कड़वा है। कड़वा है? क्यों जी, ये कड़वा है? जी नहीं, शहद की तरह मीठा है। घर की मुर्गी दाल बराबर। डैडी को तो हमारी कोई चीज पसंद नहीं आती। थू थू थू। अच्छी, आपने तो कहा था मीठा है। आपका दिल रखने के लिए कहा था। दिल? ओह, शुक्रिया। मालिक कंपनी की पहली फरमाइशी बड़ी टेढ़ी है। वो क्या? सीन यूं है कि 2 लड़कियां एक लड़के से मोहब्बत करती हैं। तीनों अपनी अपनी जगह तड़प रहे हैं। गाने के बोल तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन धुन मतलब की नहीं सूझी। अजीब, बगैर सुने क्या राय दे सकते हैं? अगर आप दोनों मेरी मदद करें तो सही नक्शा पेश कर सकता हूँ। फरमाइए। ये टुकड़ा आप गा दीजिए और ये आप। लड़के की जगह मैं खुद ही गा लूंगा। क्या मुजाहता है? और मैं पब्लिक बन जाता हूँ? अगर बेअख्तियार ताली बज गई तो समझ लेना गाना पास।
चलो शुरू करो। शुक्रिया। मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, बेकरारों से पूछो।